मानव जीवन में बहुत सी मुश्किल आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। आप कभी भी इन दैनिक मुसीबतों से नहीं बच सकते और इनसे दुखी होकर अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज की ये बोध कहानी आपको सिखाती है कि ये मानव जीवन आपको हार मानने के लिए नहीं मिला है। जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत रखे, धैर्य रखे और आप वो कर जाएंगे जो खुद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आकर कहता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं अपने परिवार, बीवी और बच्चों को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है और मेरी नाकामी की सजा मेरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ रही है। मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। मैं अभी उस सामने वाले पहाड़ पर जाके खुद को वहाँ से नीचे गिराने वाला था। यहाँ आपको देखा तो सोचा एक बार आपसे बात करूँ। हे बुद्ध, अब आप ही कोई सरल सा मार्ग दिखाए, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कोई बड़ी ज्ञान की बात मुझे समझ नहीं आएगी। मैं अपने इस बुरे समय से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिस पहाड़ पर तुम खुद को मारने जा रहे हो, उसी पहाड़ पर एक मंदिर है और उसके बगीचे में बहुत सी चींटियां अपने घर बनाकर रह रही है और सारी मिट्टी को खराब और बंजर बना रही है, जिससे उस बगीचे में कोई भी घास और हरियाली नहीं हो पा रही है। तुम्हें उनके घरों को तोड़ना है, तहस नहस करना है। तुम्हें वहाँ कोई भी घर दिखाई दे तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना है, पर याद रहे, एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। बिना किसी भी चींटी को मारे तुम्हें ये काम 7 दिन तक करना है और 7 दिन के बाद वापस मेरे पास आना है। बुद्ध ने आज्ञा दी और वह व्यक्ति वहाँ से इस बात को समझते हुए अपने घर वापस आ गया और अगले दिन सुबह वो उसी पहाड़ी पर गया। उसने देखा कि वहाँ चींटियों का बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी चींटियां अपने मुंह में खाना लिए बगीचे में ही आ जा रही है। अब उसे उनके उस घर को तबाह करना था। व्यक्ति को चींटियों पर दया आई, पर उसे वो करना ही था जो बुद्ध ने कहा था। उसने ना चाहते हुए भी वो किया और चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। सारी चींटियां इधर उधर भागने लगी और जहां जगह मिली वहीं जा छुपी। ऐसा करने के बाद व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, उसे पीड़ा हुई। वो पश्चाताप कर रहा था। पूरे रास्ते में आते आते खुद को कोस रहा था और वह अपने घर आ गया। रात को उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। भला कोई भी महात्मा ऐसा काम करने को क्यों कहेगा? कहीं वो कोई ढोंगी तो नहीं जो भगवान बुद्ध का रूप लिए बैठा हो? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा बोलकर व्यक्ति ने अपने मन के विचारों को रोका और निर्णय लिया कि जो बुद्ध ने बोल है वो वह 7 दिनों तक करेगा और उसके बाद ही वह वापस बुद्ध के पास जाएगा। दूसरे दिन उठते समय उसने सोचा कि अब तो वो घर तोड़ चुका है, अब वो चींटियां वहाँ से चली गई होगी। ऐसा सोचते हुए वो उसी पहाड़ी की ओर चल देता है। जब वो पहाड़ी पर पहुँच गया तो उसने देखा कि वो चींटियां उसी घर को वापस बनाकर उसी में अपना अनाज और खाना जमा कर रही है। उसने सोचा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख है जो इस घर में वापस रह रही है, जिसे कल ही मैंने इसी जगह पर तहस नहस किया था। फिर बुद्ध की बात याद करते हुए उसने अपने भारी और दुखी मन से उस घर को भी तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में वो नया घर भी तहस नहस हो गया। बेचारी चींटियां जो अपना खाना जमा कर रही थी, वो अपनी जान बचाकर भागी और सब बिखर गई। ये सब देख व्यक्ति को और ज्यादा दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया कि ये मेरे से क्या करवाया जा रहा है। इस बार वो ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने फिर से बनाए घर को भी तोड़ दिया था। दुखी और पाप के बोझ से वो फिर से अपने घर आ गया। रात को सोते हुए वो सोचता है कि मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ जो उन बेचारी चींटियों पर जुल्म ढा रहा हूँ। मेरा अपना जीवन बर्बाद और दिशाहीन है। इसमें उन बेचारी चींटियों का क्या दोष है? फिर वो बुद्ध की बात याद करके खुद को ये दिलासा देता है कि अब तो वो चींटियां वहाँ से चली ही गई होगी। अगली सुबह वो फिर उसी पहाड़ी पर जाता है, उसी जगह जहाँ 2 बार उसने वो घर तोड़ दिया था।
वो देखता है कि अब वहाँ कोई घर नहीं है, वो जगह वैसी ही है, तहस नहस और बिखरी हुई। वो खुश हुआ कि अब उसे और घर नहीं तोड़ना पड़ेगा। उसने सोचा कि बुद्ध ने तो 7 दिन तक आने को कहा था, पर ये चिटिया तो 2 दिन आने से ही चली गई, अब यहाँ आने का क्या मतलब। वो खुशी से वहाँ से निकलने लगा और थोड़ी ही दूर चला कि उसे एक और घर दिखा जो उन्हीं चींटियों ने बनाया था, और इस बार वो चींटियां ज्यादा जोश से काम कर रही थी। ये देख व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और सोचा कि ये चींटियां कितनी जिद्दी है, पर व्यक्ति को उनकी वो मेहनत देख उन पर दया आ गई। चींटियां पुराने घर से अपना खाना लेकर इस नए घर में जमा कर रही थी। अब व्यक्ति थोड़ा कमजोर पड़ गया था, वो खुद भी वक्त का मारा और मजबूर था। फिर कुछ सोचकर उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर वो घर भी तोड़ना शुरू किया। इस बार वो चींटियों पर गुस्सा था कि ये यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। इस बार घर तोड़ने में कुछ चींटियां भी मारी गई और थोड़ी देर में ही वो नया घर भी तहस नहस हो गया। इसके बाद व्यक्ति ने उस मिट्टी पर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे वो चींटियां वापस घर नहीं बना सके। ये सब करके वह व्यक्ति खुद को नीच और पापी समझने लगा। वो सोचता कि मैं कितना बड़ा नीच हूँ जो इन चिटियों को कहीं बसने ही नहीं दे रहा हूँ। जो भी घर ये बनाती है मैं उसे बर्बाद कर दे रहा हूँ। ये सोचते हुए व्यक्ति अपने घर की तरफ चल दिया। व्यक्ति असल में उन चिटियों की सहायता करना चाहता है, पर वो मजबूर है। अगली सुबह व्यक्ति फिर से उसी पहाड़ी पर जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन चींटियों ने एक और नया घर बना लिया है और पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही है, तथा एक ही रात में उन्होंने पहले से भी बड़ा घर बना दिया है। परेशान व्यक्ति ने गुस्से से उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दीबाजी में उसके पैरों के नीचे आके और टूटे घर में दब कर चींटियां मर गई। जब उसने अपने गुस्से पर काबू पाया तब तक देर हो चुकी थी, कई चींटियां मर गई थी। अब वहाँ से वो अपने घर आ गया और रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रहा हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो अब सीमा पार कर रहा है, तो उसने निर्णय लिया कि अब वो उन चींटियों को और ज्यादा तंग नहीं करेगा। अगली सुबह वो उस पहाड़ी पर उन चींटियों के लिए थोड़ा आटा लेकर गया। आज उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव था, श्रद्धा का भाव था। वो उनकी मदद करना चाहता था। जब व्यक्ति उस पहाड़ी पर पहुंचा तो चींटियां एक नया घर बना रही थी। उसने बड़ी ही दया और करुणा के साथ चींटियों को आटा खिलाया और उन बाकी के 3 दिनों में भी यही किया। जो व्यक्ति पहले 4 दिन उनको बर्बाद करने पर तुला था, उनके घर तोड़ रहा था, अब वो ही उनको खाना खिल रहा था। वह रोज सुबह आता और उन चींटियों को आटा देता। 7 दिनों बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला कि मैं वो नहीं कर पाया जो आपने कहा था। मैं उस पहाड़ी पर गया था और चींटियों के उस घर को भी तोड़ दिया था। 1 बार नहीं 4 बार मैंने ऐसा किया, पर मैं 7 दिनों तक यह नहीं कर पाया। मुझे पता है कि मैंने वो नहीं किया जो आपने कहा था, और इसीलिए आप मुझे वो तरीके भी नहीं बता सकते जो मेरी मुसीबतों को कम कर सकें। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वो जाने लगा, तभी बुद्ध ने उसे रोका और पूछा, एक बात बताओ, तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ पाए? वो छोटी सी चींटियां और तुम इतने बड़े मनुष्य, फिर भी तुम ये नहीं कर पाए। तो व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैंने चींटियों को बार बार कष्ट दिया, 4 बार उनका बनाया घर भी तोड़ दिया और 1 बार तो मेरे द्वारा बहुत सी चींटियां मारी भी गई, और इस बात से मैं बहुत आहत हुआ। मुझे खुद के अस्तित्व पर घृणा होने लगी और उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि अब मैं इन चींटियों की रक्षा करूंगा और खाना भी दूंगा। बुद्ध ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें वहाँ चींटियों का घर तबाह करने नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा ताकि तुम उन छोटी सी चींटियों से सीख ले सको। तुमने कितनी ही बार उनका घर तहस नहस किया, लेकिन फिर भी उन नन्ही चींटियों ने हार नहीं मानी और वे उस जगह को छोड़कर भी नहीं गई। हर बार उसी जगह पर अपना नया घर बनाया। अगर वो हार मान लेती तो अगले ही दिन वो चींटियां तुम्हें वहाँ नहीं मिलती, वे वहाँ से चली जाती। पर उन नन्ही चींटियों ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से तुम्हारा ही मन बदल दिया।
जब वो नन्ही सी चींटियां एक इतने बड़े इंसान का मन बदल सकती है, तो तुम तो इंसान का मन बदल ही सकते हो। अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य तो एक दो बार असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं और फिर कभी प्रयास ही नहीं करते, और कुछ लोग तो अपना जीवन खत्म करने का भी सोच लेते हैं। जानवरों की एक बात आपने देखी होगी, उनकी स्थिति चाहे जैसी भी हो वो अपना जीवन खत्म नहीं करते। वो भूख से मर जाते हैं पर खुद को नहीं मारते, वे हमेशा संघर्ष करते हैं। और वही दूसरी और हम इंसान मेहनत से रूबरू होने से ही डरते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि संघर्ष ही जीवन है। आपके जीवन में हमेशा परिवर्तन होगा और उसमें खुद को बनाए रखने के लिए आपको कष्टों का सामना करना ही होगा। आप जब तक जीवित हैं, आपको संघर्ष करना ही होगा। मृत्यु के बाद तो आप परम विश्राम में चले ही जाएंगे, तो जब तक जीवित है तब तक संघर्ष करें। अगर एक बार तुम्हारा घर टूट गया तो उसे दोबारा बनाओ। उन चींटियों से कुछ सीखो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चींटियां दिखने में तुमसे कितनी छोटी हैं, पर उनका हृदय हम इंसानों से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उनके पास संकल्प शक्ति है और वो हमसे लाख गुना कार्यशील भी है। जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है यह समय कभी नहीं जाएगा और हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। हम सदैव उस समय से डरते रहते हैं और यही सोच के हम दुखी होते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, अगर प्रकृति हमें दुख देती है तो वह कब तक दुख देगी। हम हिम्मत बनाए रखेंगे और अंततः प्रकृति हम पर दया करेगी। वह हमें बहुत ज्यादा कष्ट नहीं दे सकती। एक दिन वह भी हम पर दयावान हो जाएगी और हमें वह सब कुछ दे देगी जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की थी। हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसे हमने कभी सोचा था और दया करके हमें संसाधन उपलब्ध करवाएगी और उन संसाधनों के उपयोग से हम अपना कल्याण करेंगे। तो कभी हार नहीं माने, हमेशा बढ़ते रहे। बुद्ध ने कहा, तुमने खुद देखा कि तुम तो उसे पहाड़ी पर उन चींटियों को बर्बाद करने गए थे, उनके घरों को तहस-नहस करने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः तुमने खुद उन चींटियों को आटा दिया और तुम उन पर दयावान हुए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही है। तुम लगातार उनके घर तोड़ रहे हो और वह लगातार बिना हार माने अपने नए घर बना रही है। तुमने बहुत बार कोशिश की पर उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः तुम खुद उन पर दयावान हो गए। यही प्रकृति का नियम है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। इसी तरह यदि तुम भी मेहनत करते रहोगे, हार नहीं मानोगे, तो यह प्रकृति तुम पर भी दयावान होगी और तुम्हें वह सब कुछ दे देगी जिसकी तुमने कामना भी नहीं की होगी। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी हर मेहनत का परिणाम मिलेगा। और एक बात सदैव ध्यान रखना कि संघर्ष ही जीवन है। कल और मिलेंगे एक और बोध कहानी के साथ। धन्यवाद।